नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है दिल की सुस्त रफ्तार से धड़कना। दोस्तों, अमवात की बड़ी वजह में जो है दिल के अमराज पहले नंबर पर हैं, और दिल के अमराज की जो बड़ी वजह है वो दिल की सुस्त रफ्तार धड़कन है। यानी दिल रुकता रुकता फेल हो जाता है, जिसकी वजह से अचानक मौत वाक़या हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम जिस मर्ज़ के मुतालिक बात कर रहे हैं वो है स्लो हार्ट बीट, यानी दिल की सुस्त रफ्तार धड़कन। इस वीडियो में हम इसके असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज के साथ साथ आपको एक बेहतरीन होम रेमेडी भी बताएंगे, ताकि आम अहबाब भी इस मसले से निजात हासिल कर सकें। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहले हम इस मर्ज़ की अलामात का जायज़ा लेते हैं। इस मर्ज़ की अलामात में बड़ी अलामत यही होती है कि दिल की जो धड़कन होती है वो इंतहाई सुस्त होती है। जिस्म ठंडा होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, काहली होती है, सुस्ती होती है, ब्लड प्रेशर लो होता है, खून की कमी होती है, चेहरा फीका भुस भरा होता है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। रतूबात की ज़्यादती की वजह से पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। काहली और सुस्ती की वजह से ऐसे लोग जो है वो चलने फिरने से कतराते हैं, हर वक्त सोए रहते हैं। हालांकि नींद भी इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन वो सख्त काम काज से उनका जी बहुत ज़्यादा घबराता है। ठीक है, सांस की तंगी होती है, भूख बहुत कम हो जाती है, और जो वो कम भूख के साथ भी खाना खाते हैं वो भी हज़म नहीं होता, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, डिकार बहुत ज़्यादा आते हैं, चक्कर आते हैं, बाज़ औक़ात इंसान गिर भी जाता है और इसी हालत में मौत भी वाक़ई हो जाती है। तंग जगहों पर जो है वो बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करते हैं, मौत जैसा खौफ होता है। तो ये इस मर्ज़ की अहम अलामात हो गई। ठीक है, अब हम इस मर्ज़ के असबाब का जायज़ा लेते हैं। तो ये मर्ज़ तस्कीन कल्ब का मर्ज़ है। ठीक है जी, दिमाग व आसाब में सोजिश की वजह से रतूबात की ज़्यादती होती है। कल्ब व उज़लात में तस्कीन की वजह से दिल के पर्दों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन इंतहाई कम हो जाती है, सुस्त हो जाती है, जबकि जिगर व गुदुद में तहलील हुआ करती है। ठीक है, और इसके अलावा बड़े असबाब में बलगमी ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल, जिन ग़िज़ाओं में बड़ी बड़ी ग़िज़ाओं में चावल हो गए, दूध हो गया, मक्खन हो गया, बलाई हो गई, सब्ज़ियां हो गई, जूसेस ठंडे जूसेस हो गए, चीनी हो गई और बनास्पति घी का इस्तेमाल हो गया। ये इस मर्ज़ के बड़े असबाब हैं। अब हम चलते हैं और देखते हैं तशख़ीस के इस मर्ज़ की हम तशख़ीस कैसे कर सकते हैं। तशख़ीस में पहला नंबर आता है नब्ज़ का। तो ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो 1 से 1.5 उंगली पर महसूस होती है, कवाम में मोटी होती है, हरकत में सुस्त होती है, ठंडी होती है, यानी मरीज़ का जो जिस्म होता है, लम्स होता है, वो ठंडा होता है। अगर ऐसे मरीज़ों का कारूरा यानी पेशाब देखा जाए तो वो मिकदार में ज़्यादा होता है और रंगत में सफ़ेदी माइल होता है। अगर लैब टेस्ट की बात की जाए तो ऐसे मरीज़ों का दिल जो है वो इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट लिखा जाता है, यानी रतूबात से फूल जाता है, जिस तरह एक गुब्बारा जो है गोलाई में फूल जाता है। और इसके अलावा RBC की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की फौलाद की कमी होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स भी जो है अगर रतूबात का ज़्यादा अखराज हो रहा हो तो ऐसी सूरत में प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं।
ठीक है, ये हो गई इस मर्ज़ की जो है वो तशख़ीस। कानून मुफरद अज़ा की रूह से अगर देखा जाए तो ऐसे लोग जिनकी आसाबी तहरीक गैर तबई होती है, तो आसाबी तहरीक की गैर तबईपन से जिस्म में अलकली बढ़ जाती है, रतूबात बढ़ जाती हैं। ये रतूबात कल्ब व उज़लात में तस्कीन पैदा कर देती हैं, दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है, जिस्म ठंडा हो जाता है। अब खून में चूँकि जिस्म के हर आर्गन की ग़िज़ा होती है, तो लो ब्लड प्रेशर की वजह से ये खून जो है वो जिस्म के दिल से दूर वाले अज़ा को पूरी खुराक नहीं पहुंचा सकते, जिसकी वजह से जिस्मानी आज़ा जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और शिद्दत मर्ज़ में दिल की धड़कन सुस्त होते होते बिलाखिर रुक जाती है और मौत वाक़ई हो जाती है। अच्छा, अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ, लेकिन असूल इलाज की तरफ चलने से पहले आप परहेज़ समझ लें, क्योंकि जब तक हमें सबब मर्ज़ का पता नहीं होगा हम उस वक्त तक किसी भी मर्ज़ का इलाज नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि ये मर्ज़ किन ग़िज़ाओं के कसरत इस्तेमाल की वजह से होता है और कौन सी ग़िज़ाएँ इस मर्ज़ का इलाज हैं, तब तक हमारा इलाज कामयाब नहीं हो सकता। तो इस तरफ जो ग़िज़ाएँ आपको नज़र आ रही हैं, ये ग़िज़ाएँ आपने बंद कर देनी हैं। इन ग़िज़ाओं को हम बलगमी ग़िज़ाएँ या कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ कहते हैं। एक और बात याद रख लें कि वो लोग जो कीटो डाइट पर होते हैं उनमें दिल के फेल होने का ख़तरा 90% बढ़ जाता है। इसलिए बिना सोचे समझे कीटो डाइट का इस्तेमाल जो है वो आपको दिल के दौरे से दो चार कर सकता है। वो ग़िज़ाएँ जो हमने नहीं खानी इस मर्ज़ में, उनमें चावल हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, बलाई हो गई, और इसके अलावा सब्ज़ियों में गाजर हो गई, मूली हो गई, शलजम हो गया, सब्ज़ तूरी हो गई, टिंडा हो गया, ठीक है। तो ये ग़िज़ाएँ जो हैं वो आपने नहीं खानी। अच्छा, इस तरफ जो ग़िज़ाई चार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये ग़िज़ाएँ आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी हैं। इन ग़िज़ाओं को तुर्श, तेज़ाबी व सौदावी ग़िज़ाएँ कहा जाता है, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ कहा जाता है। इन ग़िज़ाओं में मछली है, बड़ा गोश्त है, मटर है, फालसा है, आलू बुखारा है, सेब है, चने की दाल है, काला चना है, ठीक है। ये ग़िज़ाएँ जो हैं, आमले का मुरब्बा हो गया, सेब का मुरब्बा हो गया, हरड़ का मुरब्बा हो गया, तो ये ग़िज़ाएँ आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। असूल इलाज में देखें तो ये असाबी तहरीक का मर्ज़ है और उज़लाती तहरीक का पैदा करना इस मर्ज़ का इलाज है। तो ये मर्ज़ दो तहरीकों में सामने आता है। असाबी गुद्दी में अगर असाबी गुद्दी तहरीक है तो असाबी उज़लाती तहरीक पैदा करें। फासिद और फाजिल रतूबात के अखराज पाते ही इस मर्ज़ में कमी आना शुरू हो जाती है। और अगर असाबी उज़लाती तहरीक है तो फिर आपने उज़लाती असाबी से, उज़लाती गुद्दी ग़िज़ाओं से, दवाओं से इस मर्ज़ का इलाज करना है, ठीक है ना जी। कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन जो है वो कानून मुफरद अज़ा के फार्माकोपिया के मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसल, अक्सीर और तरियाक बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। जवारिश इमली, जवारिश अनारैन, जवारिश ज़रूनी बेहतरीन जो है अद्वियात हैं, इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़मीरा मरवारीद हो गया, ठीक है, और जवाहिर मोहरा हो गया, ये भी इस मर्ज़ की बेहतरीन अद्वियात हैं। अच्छा, इस मर्ज़ में जो आपने कहवा इस्तेमाल करना है उसको नोट कर लें। आपने लौंग लेने हैं 2 अदद, दारचीनी लेनी है 1 ग्राम। इन दोनों चीज़ों को 1 कप पानी में खूब अच्छी तरह उबाल लें। शहद से मीठा करने के बाद या गुड़ से मीठा करने के बाद पुन छान लें और लीमू का रस 5 से 10 कतरे मिलाकर ये कहवा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसकी पहली खुराक ही, पहला घूंट ही ज़ुबान पे लगते ही दिल को तहरीक दे देता है और रुकता रुकता दिल जो है वो फिर अपने रिदम में आ जाता है और मौत से निजात मिल जाती है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब हम चलते हैं और अपने आम अहबाब के लिए एक बेहतरीन होम रेमेडी आपको बताते हैं जो कि इस मर्ज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने मुआलिज से राबता बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो इस होम रेमेडी के अज्जा आप नोट कर लें। पहले नंबर पर है जी दारचीनी। दारचीनी इंतहाई मुहर्रिक कल्ब है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है और दिल की सुस्त रफ्तार धड़कन का बेहतरीन इलाज है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो चीज़ हमने लेनी है वो हमने लेनी है कलवंजी।
दारचीनी और कलवंजी दोनों बराबर वजन लेकर इंतहाई बारीक पाउडर बना लीजिए और 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें और ऊपर से लौंग दारचीनी का कहवा पी लें। ये असूल इलाज ग़िज़ाई परहेज़ जो है वो आपने कम अज़ कम 1.5 से 2 माह करना है, तो इंशाअल्लाह इस मसले से आपको निजात मिल जाएगी। दिल की सुस्त रफ्तार धड़कन जो है वो पूरे एतदाल पर आ जाएगी। जो ब्लड प्रेशर लो रहता था, जिस्म सुस्त रहता था, ठंडा रहता था, किसी काम के करने पर दिल नहीं करता था, ये सारे अवारज़ात इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे।